नमस्कार साथियों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको लेके मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य विभाग में नर्सेज के 1564 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी कर लिया गया है पूरा। अभी भी वो भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। क्या वजह है कि इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा रहा है? क्या वजह है कि डॉक्टर धन सिंह रावत जी, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो इस भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट आउट नहीं करवा रहे हैं? ऐसी क्या वजह है? पहले तो वर्ष 2011 के बाद, इतने लंबे समय के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। वर्ष 2011 में लास्ट वैकेंसी आई थी। उसके बाद से उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य विभाग में नर्सेज के पदों पर कभी वैकेंसी ही नहीं निकली। कितनी सरकारें आई और गई, लेकिन किसी ने भी नर्सेज के पदों को भरना उचित नहीं समझा। 2016 में बैकलॉग आया था। वो बैकलॉग था, वो कोई भर्ती नहीं थी। वो पुराने बचे हुए पद जो बैकलॉग के थे वो भरे गए। लेकिन सीधी भर्ती वर्ष 2011 के बाद वर्ष 2020 में आई, जिसको पूरा होते होते 3 साल लग गए और अभी भी वो भर्ती प्रक्रिया अधूरी है। आज भी नर्सेज के 1564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया कहीं ना कहीं अधर में ही लटकी हुई है, क्योंकि आज भी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। आज भी उसमें बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जैसे बाहरी राज्यों के कैंडिडेट्स को सरकार चाहती तो एक झटके में उनको बाहर कर सकती थी। जब आप समझिए, जब उत्तराखंड सरकार का जियो है, ग्रुप सी की भर्ती में बाहरी राज्यों के कैंडिडेट्स को ले ही नहीं सकते हैं। ये उत्तराखंड गवर्नमेंट का जियो है। जब जियो गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट ने खुद उस जियो को बनाया है, तो फिर उनको बाहर क्यों नहीं किया जा रहा है? सरकार ने बहुत बड़ा काम तो करना नहीं है। हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें सरकार ने अपना जवाब दाखिल करना है कि उत्तराखंड के अंदर ग्रुप सी की भर्ती में जो है बाहरी राज्यों के कैंडिडेट्स को नहीं लिया जा सकता है। बस इतना सा जवाब दाखिल करना है, वो जियो देना है वहाँ पर, और मामला निपट जाएगा। लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इससे क्या हो रहा है? इससे सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि सरकार की मंशा क्या है। जाहिर सी बात है, सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े होंगे, सरकार की नीयत पर ही सवाल खड़े होंगे। और सवाल खड़े होना भी लाजमी है, क्योंकि जिस तरह का माहौल आज प्रदेश में बना हुआ है, जिस तरह नर्सेज के पदों को पहले तो जब 2011 के बाद 2020 में लगभग 9 साल बाद वैकेंसी निकाली, तो उसमें सडनली भर्ती का माध्यम परीक्षा रख दिया गया। उसका विरोध हुआ। जब उसका विरोध हुआ तो विरोध लगभग 3 साल चला। 3 साल बाद 3 जनवरी 2023 को वर्षवार के पैटर्न में विज्ञप्ति जारी की गई। लेकिन वहाँ पर क्या किया गया? पहले 12 दिसंबर 2020 को जब वैकेंसी आई थी तो स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज दोनों की विज्ञप्ति कंबाइंड होकर आई थी। उसके बाद जिसमें कि भर्ती का माध्यम परीक्षा था, उसके बाद बेरोजगारों द्वारा इसका विरोध किया गया और ये मामला कैबिनेट में पास हुआ कि वर्षवार नियुक्ति हम आपको देंगे, चाहे मेडिकल कॉलेज है चाहे स्वास्थ्य विभाग है। ये कैबिनेट में पास हुआ। उसके बाद नियमावली बनी। नियमावली भी मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग दोनों की बनी। अब उस नियमावली को पढ़िएगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य अनुभाग 2, मतलब मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग दोनों की वो नियमावली है। इस चीज़ को हमें समझना भी चाहिए। मतलब हवा में नहीं चलना है, चीज़ों को बहुत बारीकी से देखना है। बहुत बारीकी से जब तक हम चीज़ों को नहीं देखेंगे तब तक हम किसी भी लड़ाई को सक्सेसफुली जीत नहीं सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन पर हमें ख़ास तौर पर ध्यान देना चाहिए। जब नियमावली बनी तो दोनों विभागों की बनी। वर्षवार नियुक्ति, वन टाइम सेटलमेंट के तहत वर्षवार नियुक्ति का प्रावधान रखा गया वर्ष 2022-23 के अंतर्गत। लेकिन सरकार ने क्या किया? जब दोबारा विज्ञप्ति निकाली तो 3 जनवरी 2023 को जब विज्ञप्ति निकाली तो स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर निकाली और मेडिकल कॉलेज के पदों को छोड़ दिया गया। ये बहुत बड़ा धोखा उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज के साथ हुआ। और उसमें भी चीज़ें कुछ इस तरह से घुमा दी गई कि स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जब 3 जनवरी को विज्ञप्ति आई
उस समय विज्ञप्ति तो आई लेकिन उसमें रोस्टर का पालन नहीं किया गया था। 1564 पदों पर रोस्टर की पूरी तरह से अनदेखी की गई थी, जिसका विरोध किया गया एडिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के बैनर तले, जिसका विरोध किया गया और चिकित्सा चयन बोर्ड को लेटर भी लिखे गए। मैंने खुद कई लेटर लिखे और उसके बाद 11 जनवरी 2023 को संशोधित विज्ञप्ति आई, जिसमें बैकलॉग के 51 पदों को डिग्री के 51 पदों को जोड़ दिया जाता है और किस हिसाब से जोड़ दिया जाता है ये समझ में नहीं आता है। वो पद इस तरह से जोड़ दिए जाते हैं कि 1564 पदों में से 51 पद लेस करके बाकी पदों को डिवाइड कर दिया जाता है और 51 पद डिग्री को दे दिए जाते हैं, जो कि अगर हम सही तरीके से देखें तो ये पूरी तरह से गलत है। पहले जब विज्ञप्ति नहीं आई थी 1564 पदों पर, जब विज्ञप्ति आई थी बैकलॉग के पद जब ऐड नहीं थे तो 1564 पदों पर आई थी। जब आप बैकलॉग के 51 पद जोड़ रहे हैं 1564 पदों में तो 1615 होने चाहिए थे, लेकिन आप उसको फिर भी 1564 ही कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा मिस्टेक चिकित्सा चयन बोर्ड द्वारा वहाँ पर किया गया। आप उसको जानबूझ के किया गया फैसला भी कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या किया गया, उससे उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 51 पद कम नहीं होते। 51 एक पद का मतलब एक परिवार होता है और 51 पदों का मतलब 51 परिवार सक्षम होने से रुक गए। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा था। और उसमें दूसरा काम, मेडिकल कॉलेज के पदों को रोक दिया गया। मेडिकल कॉलेज के पदों पर विज्ञप्ति जारी नहीं की गई और आज भी मेडिकल कॉलेज के पदों पर कोई बात नहीं कर रहा है। आज भी मेडिकल कॉलेज के पद जस के तस पड़े हुए हैं, उन पर विज्ञप्ति जारी अभी तक नहीं हुई है। बात करें स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने 15 अगस्त को ज्वाइनिंग लेटर देने की बात कही है कि 1564 पदों पर 15 अगस्त 2023 को सभी को ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे, लेकिन अब सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि अगर 15 अगस्त 2023 को ज्वाइनिंग लेटर उत्तराखंड के नर्सेस को दिए जा रहे हैं तो रिजल्ट कब आउट होगा? रिजल्ट तो आउट होगा। बिना रिजल्ट आउट हुए तो बिना सिलेक्शन लिस्ट के तो ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे सकते हैं, तो सिलेक्शन लिस्ट करवाइए। ये बहुत बड़ा सवाल है। ओवरेज वाले मामले में सरकार कुछ नहीं कर रही है, हाईकोर्ट में जवाब सबमिट नहीं कर रही है। बाहरी राज्यों के कैंडिडेट्स के मामले में गवर्नमेंट जवाब दाखिल नहीं कर रही है। हमको ये समझना होगा कि सरकार आखिर क्यों जवाब दाखिल नहीं कर रही। सरकार का ही तो काम है, आपका है मेरा काम तो है नहीं। हाईकोर्ट सरकार से पूछ रही है इनको आप रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। ओवरेज वाले मामले में आपका क्या पक्ष है और बाहरी राज्यों के मामले में आपका क्या पक्ष है, ये हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है, तो सरकार अपना डिसीजन बताए। सरकार ही तो इस बारे में बात करेगी, सरकार ही तो अपना डिसीजन बताएगी, लेकिन सरकार इस बारे में कोई बात नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज के लिए बहुत बड़ा सवाल है, बहुत ही चिंता का विषय है कि आखिर क्यों इस तरह से उत्तराखंड के बेरोजगारों को छला जा रहा है, क्यों हमारे साथ इतना धोखा किया जा रहा है। एक तो पहले ही विज्ञप्ति कई सालों से नहीं आई थी, फिर आई, जब विज्ञप्ति आई तो फिर उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। अब जैसे तैसे 1564 पदों पर अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी पूरा हो गया तो अब सिलेक्शन लिस्ट नहीं आ रही। कहीं ना कहीं हर एक पायदान पर उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेस को एक बुरी तरह से रगड़ा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इससे क्या है, उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेस बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं और उनका आक्रोशित होना भी जायज़ है, क्योंकि पहले तो पदों को आधा कर दिया गया, फिर आधे पदों पर विज्ञप्ति जब निकली तो उसमें भी रोस्टर का पालन सही से नहीं किया गया। रोस्टर का पालन सही नहीं हुआ, उसके बाद भी चलो कोई बात नहीं, वहाँ पर भी लोगों ने ज़्यादा विरोध नहीं किया। तो उसके बाद अब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सिलेक्शन लिस्ट नहीं आ रही। तो एक बहुत चिंता का विषय है उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज के लिए और मेरा मानना है कि उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेज को एक होकर एक आवाज़ में सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि आखिर हमारे साथ ये अन्याय क्यों, आखिर क्यों हमें इस तरह से
परेशान किया जा रहा है। आखिर क्यों हमारी इतनी परीक्षा ली जा रही है, आखिर क्या वजह है कि सिलेक्शन लिस्ट अभी तक आई नहीं है, आखिर क्या वजह है कि डेट तो दी जा रही है कि इस डेट को सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, लेकिन वो डेट को भी सिलेक्शन लिस्ट नहीं आ रही है। हम कोई भी डेट अगर हमें पता चल रही है, हम अपने साथियों के साथ साझा कर रहे हैं, लेकिन उस डेट पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ये कोई हम अपने खर्च नहीं पता कर रहे हैं, ये हम भी उच्च अधिकारियों से पता कर रहे हैं, और वो जो हमें बता रहे हैं हम उसी चीज़ को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आप गलत चीज़ें जो है आगे ले जा रहे हो, आगे बता रहे हो, तो ये कोई हम अपने घर से या अपने मन से बना के नहीं बता रहे हैं, ये हम वही चीज़ें बता रहे हैं जो अधिकारियों से हमारी बात हो रही है, जो नेता मंत्रियों से हमारी बात हो रही है, उच्च लेवल पे जो बात हमारी हो रही है, उसी के रिगार्डिंग, भर्ती के रिगार्डिंग हम जितनी बात कर रहे हैं, उससे हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से कोई भी बात कर रहे हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम लोगों को यूनिटी में रहना है। अगर कहीं पर भी कुछ भी होता है, उत्तराखंड में जितने भी बेरोज़गार नर्सेज हैं, अगर हम लोग संगठित होकर किसी लड़ाई को लड़ते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी जीत निश्चित है, लेकिन उसके लिए हमें संगठित होकर चलना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह से आप लोगों को जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद।